नमस्कार, जनमानस पर क्लिक कर चुके हैं। मैं हूं मानस मेहर। इस पार न उस पार, हम करते हैं आर पार। साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ये भी समय से पहले हो सकता है, इस बात की भी चर्चा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या फैसला होता है, बहुत कुछ इस पर डिपेंड कर रहा है। चुनाव समय से हो या पूर्व, चुनाव तो होंगे ही। चुनाव के दौरान कई पार्टियां एक साथ आती हैं। कई बार पुराना गठबंधन टूट जाता है, नया गठबंधन बनता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि विनिंग पॉसिबिलिटी क्या है। बिहार में मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधन हैं, एक एनडीए और एक महागठबंधन। एनडीए में सीटों को लेकर चल रहे तकरार की बात इससे पहले हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव की बात करने से पहले 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। 2020 में महागठबंधन सीटों को लेकर महाघमासान हुआ था। पहले उपेंद्र कुशवाहा भी महागठबंधन में शामिल हुए, फिर मुकेश सहनी को भी तेजस्वी यादव ने अपने साथ जोड़ा, लेकिन चुनाव आते आते दोनों ही महागठबंधन से अलग हो गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाया और अलग होकर चुनाव लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तो एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी की जीत के रथ को रोक दिया और उनके सीएम बनने के सपना को तोड़ दिया। ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी के गढ़ में 5 सीटें जीती। वहीं बीएसपी के खाते में भी 1 सीट गई। उधर जब महागठबंधन में सीटों को लेकर ऐलान किया जा रहा था 2020 के चुनाव के दौरान, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हो गया और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठकर चले गए और कहा कि मेरे पीठ में चाकू घोंपा गया है। मेरे साथ डिप्टी सीएम और 25 सीटों का समझौता हुआ था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही कहा जा रहा है। फिर मुकेश सहनी को दिल्ली से बुलावा आया और वो दिल्ली चले गए, एनडीए के में शामिल हो गए। अब महागठबंधन में 5 पार्टियां रह गईं, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई-एम। सीटों का जो बंटवारा फाइनल हुआ उसके मुताबिक आरजेडी के खाते में 144, कांग्रेस के खाते में 70, सीपीआई-एमएल के खाते में 19, सीपीआई के खाते में 6 और सीपीआई-एम के खाते में 4 सीटें गई। अगर रिजल्ट की बात करें तो आरजेडी ने 75 सीटें जीती, वही कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई, सीपीआई-एमएल को 12, सीपीआई और सीपीआई-एम को 2-2 सीटें मिली। अब बात करते हैं कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियों के बीच सीटों की जो बंटवारे हुए वो उसका क्या फिगर रहा। आरजेडी के खाते में 26, कांग्रेस के खाते में 9 और लेफ्ट को 5 सीटें दी गई थी। वहीं आरजेडी ने अपने कोटे से मुकेश सहनी को एडजस्ट किया और उनकी पार्टी को 3 सीटें दी। जहां तक रिजल्ट की बात है तो आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और लेफ्ट को 2 सीटें मिली। एक बार फिर चुनाव सर पर है। सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। पार्टियों की ओर से दावेदारी पेश की जा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी मुकेश सहनी को लेकर एनडीए और महागठबंधन में संशय की स्थिति है। आखिर मुकेश सहनी किधर रहेंगे, यह कहा नहीं जा सकता है। जो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, अब उनके कदम भटकने लगे हैं। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी एनडीए के साथ जा सकते हैं। इधर सीटों के बंटवारे को लेकर चुनावी रणनीति भी सभी को लेकर तेजस्वी यादव ही फैसला करेंगे, यह आरजेडी ने तय कर दिया है। पिछले दिनों आरजेडी की बैठक में ही उन्हें सारे फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया था। न सिर्फ आरजेडी से उन्हें शक्ति मिली, बल्कि इसमें राहुल गांधी की सहमति उन्हें प्राप्त है। एक तरह से उन्हें महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट और सर्वेसर्वा बना दिया गया। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव सीएम बनते बनते रह गए। इसलिए इस बार कांग्रेस की 70 सीटों में कटौती होने वाली है। चर्चा इस बात की है कि लेफ्ट की सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी और कांग्रेस के सीटों में कटौती। पिछली बार की तरह 2025 में भी आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस को
40 सीटों के अंदर सीमित करने की बात कही जा रही है। वहीं बाकी सीटों में नए पार्टी को एडजस्ट किया जाएगा जो महागठबंधन के साथ जुड़ेंगे, जिसमें सहनी भी हो सकते हैं। वहीं लेफ्ट के सीटों में भी बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे सीटों को लेकर सिरपुटोबल भी तेज होता जाएगा। अगर अभी तक आपने जनमानस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। नमस्कार।